आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 कहता है भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे? भीमसेन जोशी जो है वो शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध थे, याद रखना है। और एक प्रकार से ये महान कलाकार थे। 2009 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, ध्यान में रखना है। तो भीमसेन जोशी का संबंध जो है वो शास्त्रीय संगीत गायन से, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32। मानव द्वारा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के द्वारा ऑलरेडी लोहा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। और तांबा सर, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, और तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया गया, इसलिए उसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। तांबा पवित्र धातु है, तांबा पवित्र धातु है, इसलिए हम इसका पूजा पाठ में जबरदस्त उपयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल। लज्जा इनकी कृति है। चलिए बताइए, लज्जा किसकी कृति है? जल्दी से बताइए। पता नहीं सर। लज्जा तस्लीमा नसरीन के कृति है, याद रखना है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की जानी मानी लेखिका है। जब बांग्लादेश इसको भगाया तो भारत में शरण ली, याद रखना है। तो लज्जा तस्लीमा नसरीन की कृति है, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल। अगला सवाल है कि गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुजरात में है, गुजरात में है, याद रखिएगा। और एशियाई सिंह के लिए काफी फेमस है, एशियाई सिंह के लिए काफी फेमस है, यह ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी ये गुजरात में है गिर वन। गिर गाय का भी किस्म है, ये भी ध्यान में रखना है। गिर गाय होती है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। लेकिन ये गिर वन जो है एक प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका संबंध एशियाई सिंह से है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, ऊपर किया जाए। एक क्वेश्चन था सर पूछे हुए एग्जाम में। बोलिए। इपोन भारत के किस राज्य में किसान लोग गाते हैं? इपोन। इपोन? जी सर। इपोन लोकगीत पूछा है क्या? लोकगीत नहीं, मतलब पूछा है कि भारत के किस राज्य में इपोन जो है किसान के द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन था सर, ऑप्शन था, एक था क्या कहते हैं, राजस्थान था सर, ओके। मणिपुर था, हाँ फिर ये गुजरात था, हाँ और इधर असम था सर। हाँ, कुछ ट्रेडिशनल है नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है, इसको देखना होगा। चलिए, गूगल में सर्च किया था तो सर राजस्थान बताया था। राजस्थान हो सकता है, जी सर। क्योंकि वो ट्रेडिशनल नहीं है, याद रखना है। चलिए। जी सर, हाँ बिल्कुल। एमटीएस में पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 निकालिए। 35। अमित कुमार ऊपर कीजिए क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन है। तो है ही है। हाँ ठीक है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन यहाँ है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन भारत में है, और भारत में चंडीगढ़ में, याद रखिएगा। भारत में चंडीगढ़ में, यह ध्यान में रखेंगे। यह मूर्ति उद्यान के लिए फेमस है, विभिन्न प्रकार के मूर्तियों का निर्माण होता है, यह ध्यान में रखेंगे। और ऑलरेडी
ये भी ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि यहाँ पर इस उद्यान में बड़े बड़े मूर्ति का निर्माण हुआ है। रॉक गार्डन कहाँ? तो चंडीगढ़। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार के विजेता इनमें से कौन थे? याद रखना है। तो सत्यजीत रे काफी फेमस, याद रखेंगे। 1992 में यह अवार्ड दिया गया था। किस फिल्म में? कौन सी भाषा में? बांग्ला में। बांग्ला में, याद रखेंगे। सत्यजीत रे 1992 ऑस्कर अवार्ड बांग्ला भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट का जो लेखक है वो ऑलरेडी विनोद रॉय है, याद रखिएगा। ये विनोद रॉय कौन? ये विनोद रॉय वही थे जो भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हुआ करते थे। उन्होंने ही ये पुस्तक को लिखा है, विनोद राय, यह ध्यान में रखेंगे। चलिए, इंद्रप्रस्थ इस शहर का प्राचीन नाम है। इंद्रप्रस्थ किस शहर का नाम है? मुंबई, दिल्ली, पटना और पूना। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ की लड़ाई सब जानता है, याद रखना है। हरियाणा और दिल्ली के आसपास जो बेल्ट हुआ करता था, इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ है? 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 मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। जल्दी से बताइए आप लोग। कहाँ? मुंबई में है क्या? दिल्ली में। मुंबई। दिल्ली। राष्ट्रीय रेल म्यूजियम जो है आपका दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलो, वीर भूमि किसकी समाधि है? समाधि से सवाल पूछता। राजीव गांधी का। वीर भूमि राजीव गांधी का है, याद रखेंगे। और बापू का क्या? राजघाट। हर कोई मत्था टेकता है राजघाट पर, याद रखिएगा। और ऑलरेडी किसका? जवाहरलाल नेहरू का क्या? शांति वन। जवाहरलाल नेहरू का शांति वन। और ज्ञानी जैल सिंह का हो गया एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह का हो गया एकता स्थल, यह ध्यान में रखिएगा। चलो, पेंसिलिन का खोज किनके द्वारा हुआ है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुआ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ, पहला एंटीबायोटिक याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। औषधि के रूप में इसका प्रयोग, एंटीबायोटिक के रूप में इसका प्रयोग किया गया 1932 में पहली बार, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में। और जबकि इंडिया गेट पूछेगा तो हो जाएगा दिल्ली में, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया के किनारे कौन सा सागर है? बताइए। कौन सा सागर? हाँ, क्या दिक्कत है? कितना सरल क्वेश्चन। गार्डन में फंस। देखिए, ये मुंबई है। अब मुंबई सागर है ना। अब मुंबई का जो गेट है वो ऑलरेडी गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता। कहाँ से? तो समुद्र के रास्ते से, याद रखिएगा। समुद्र के रास्ते से, यह ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए, तो ये सब सागर क्या हो गया? अरब सागर हो गया। तो ये अरब सागर के किनारे है। ये हो गया हिंद महासागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी। चलिए, नेक्स्ट सवाल तो हो जाएगा मुंबई। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जल्दी से बताइए। इनकलाब जिंदा का नारा भगत सिंह ने दिया था, याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या था? आराम हराम है ना, याद रखेंगे। नहीं सर, आराम हराम है तो गांधी जी। नहीं नहीं नहीं, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा।
आराम जय आराम जवान जय किसान है सर। आराम आराम वो जवाहरलाल लाल नेहरू बहादुर शास्त्री हैं। याद रखेंगे। ओ ये लाल देखो बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। और बताइए जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने? ये अटल बिहारी वाजपेयी। वेरी गुड, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। चंद्रशेखर आजाद ने भी नारा दिया था, मैं आजाद हूं आजाद रहूंगा, किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने। अगला सवाल। मैक नंबर इनकी गति है। देखिए कब वो कोई भी यान जब जल में चलता है तो उसकी जो गति जो मापी जाती है वो ऑलरेडी मैक से मापी जाती है, तो इसका संबंध हो जाएगा जलयान, याद रखिए। मैक नंबर है, ध्वनि की गति से संबंधित है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, क्या रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया है? रिवॉल्वर का आविष्कार आप जानते हो, बच्चा में पढ़े हो, कोल्ट ने किया है। रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया है। डेवी किसका आविष्कार किया था? लैम्प का आविष्कार किया था। लैम्प का आविष्कार किया था। यूक्लिड किसका खोज किया? ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल 46। विटामिन बी बेरी बेरी किसकी कमी से होती है? बेरी बेरी जो है विटामिन बी1 की कमी से, थायमिन से कमी से होती है, याद रखना है। स्कर्वी बीमारी किससे होती है? बोलिए। विटामिन सी। सी की कमी से। ऑलरेडी रतौंधी किसकी कमी से? विटामिन ए। ए। और रिकेट्स किसकी कमी से? डी। विटामिन डी। सूखा रोग हो गया है ना। चलिए प्रथम भारतीय उपग्रह भारत कब छोड़ा था? जल्दी बताइए। 1975 में। 1975 की 1979? जल्दी बोलिए। 75 में सर। 75 में, बहुत बढ़िया। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बाइकानूर अंतरिक्ष यान से केंद्र से शुरू किया था, याद रखना है। तो ऑलरेडी सोवियत संघ के सहयोग से भारत ने पहला उपग्रह छोड़ा था, याद रखेंगे। चलो अगला सवाल। भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति, है ना। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 49। झांसी की रानी की प्रसिद्ध कविता कौन थी जो बराबर चर्चा में रहा करती थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर जो प्रसिद्ध कविता किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 50। मधुशाला का लेखक कौन? तो अमिताभ बच्चन हमेशा इस पुस्तक का चर्चा करता है। तो पुस्तक का चर्चा करता है तो उनके फादर ने लिखा था, और उनके फादर का नाम ऑलरेडी हरिवंश राय बच्चन, याद रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ है मधुशाला, यह ध्यान में रखिएगा। चलिए रिएक्टर स्केल मापता है। रिएक्टर स्केल पर कौन सी चीज मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता, है ना, तीव्रता। चलिए बताइए कि यदि भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई है और यदि अगला भूकंप 6 होगा तो कितना गुना ये प्रभावशाली भूकंप हो जाएगा? एक अंक बढ़ने से कितना गुना प्रभावशाली अधिक हो जाती है? 10 गुना। 10 गुना। बहुत बहुत बढ़िया, 10 गुना, याद रखेंगे। चलिए वेरी गुड। अगला सवाल। मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ आया? मेट्रो कोलकाता में। हाँ, मेट्रो सर्वप्रथम कोलकाता में आया था 1972 में, इंदिरा गांधी के समय, याद रखिएगा। 1972 में, याद जाता था घूमने के लिए सर। हाँ रखेंगे, है ना। ऑलरेडी लेकिन औपचारिक रूप से इसको शुरू किया गया था कब? ऑलरेडी 84 में, ये ध्यान में रखेंगे। चलो अगला सवाल। उसमें मोदी जी बच्चा थे सर। क्या करें?
बोले उस समय मोदी जी बहुत बच्चा थे। बच्चा थे, सही है, बोले, सही बोले। अरे चलो यार, अगला सवाल, चिल्का नाम है, चिल्का नाम एक है, क्या है? तो चिल्का झील का नाम है। झील का, कहाँ है ये चिल्का झील? झील कहाँ है? उड़ीसा, जम्मू कश्मीर में। नहीं नहीं उड़ीसा नहीं, में सर। उड़ीसा में है उड़ीसा। चिल्का झील चिल्का झील आपका। सर मीठा हाँ, पानी के लिए है ना? चिल्का झील आपका ऑलरेडी उड़ीसा में है, यह ध्यान में रखेंगे। और ये खारे पानी का झील है। चिल्का झील तो कैसा? वही खारे पानी का झील समुद्र है। के याद, किनारे है तो। हाँ याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो देखो इधर, या नर्मदा। या। तो ये नदी जो है सिंधु निकलेगी, और सतलज निकलेगी, ब्रह्मपुत्रा निकलेगी, जमुना निकलेगी जमुनोत्री से, और गंगा निकलेगी गंगोत्री से, ब्रह्मपुत्रा निकलेगी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। लेकिन नर्मदा निकलेगी कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। अमरकंटक से, और ये निकलकर ऐसे अमरकंटक बहती के है, पहाड़ी से। ऐसे बहती है, याद रखना है ना? चलो, खंभात की खाड़ी। यस सर। हाँ तो बिल्कुल सही। ऑलरेडी आपका नर्मदा हो गया। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, याद रखेंगे। चलिए, ध्यान में रखना है, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर। विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? विटामिन डी, त्वचा, यकृत हाँ, में। विटामिन डी का जो सिंथेसिस होता है, वो ऑलरेडी जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो इसका जो त्वचा, संश्लेषण होता है, वो परावैंगनिक क्रिया के जरिए जो होता है, कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। कहाँ होता है? त्वचा में होता है। कहाँ होगा? त्वचा में, याद रखिएगा। त्वचा, चलिए अगला सर सवाल। त्वचा में होता है, यकृत में होता है ना सर? नहीं सर, त्वचा में होगा सर। चलो, यकृत दूसरा चीज है। हाँ अगला सवाल, यकृत हो गया लीवर, समझ गए। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, किसका लिखा हुआ है? मोहम्मद मोहम्मद इकबाल, इकबाल का, इकबाल। याद रखेंगे, मोहम्मद इकबाल, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, वसा का न्यूनतम स्रोत कहाँ मिलता है? फैट, अंडा में होएगा, मछली में। दूध में होएगा, मछली में होगा। सबसे कम कहाँ होगा? डबल रोटी में होगा। यहाँ प्रोटीन पाया जाता है, वसा नहीं। चलिए, तो सबसे कम डबल रोटी। चलो, और यहाँ पर सर्वाधिक। अगला सवाल, अगला सवाल है, उत्तम गुण वाला कोयला कौन है? कल भी आया था, जहां पर कार्बन की मात्रा 90 से 95 सेंटीमीटर हो, सॉरी 95% हो, वहां पर ऑलरेडी टॉप क्लास का कोयला पाया जाएगा, एंथ्रासाइट पाया जाएगा। याद रखना है, क्यों? क्योंकि इसका जो ऑलरेडी उष्मीय मान होती है, वो सर्वाधिक होती है। हीटिंग वैल्यू जो होता है, वो सर्वाधिक होती है। अगला सवाल, परमाणु भट्ठी में ईंधन होता है, परमाणु रिएक्टर जो होता है, उसमें ईंधन कौन सा होता है? तो परमाणु भट्टी में जो यूरेनियम ईंधन और होगा, थोरियम। यूरेनियम 235 होगा, यूरेनियम, यूरेनियम होगा, याद रखेंगे। यूरेनियम। और ये नाभिकीय विखंडन के माध्यम से टूटेगा और ऊर्जा मुक्त होगा, ध्यान में रखना है। यूरेनियम 235, याद रखिएगा। चलो, टूटेगा और ऊर्जा मुक्त करेगा। विखंडन से क्या होगा? दो अस्थायी तत्व प्राप्त होगा इसमें, एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टन, ऊर्जा मुक्त होगा। चलो, उत्तर हो जाएगा थोरियम। अगला सवाल, यूरेनियम। बताइए, भारत में सर्वाधिक कौन पाया जाता है इसमें? थोरियम। कहाँ? केरल में। अगला सवाल, हाइड्रोजन बम में हम किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? बोलिए, संलयन का, विखंडन का, आयनन का, विद्युत संश्लेषण का? नाभिकीय संलयन का। हाँ, संलयन का। नाभिकीय संलयन में ऑलरेडी हम देखते हैं कि दो कण मिलने से ऊर्जा मुक्त होती है।
तो संलयन मतलब फीजन की फ्यूजन? जल्दी बोलिए। फिर से फिजन फिजन संलयन का मतलब फ्यूजन, 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 फ्यूजन। फ्यूजन। हाँ फिजन वही थी। हाँ, अब फीजन मतलब हो गया विखंडन। कभी कभी अंग्रेजी पूछ देता है, हिंदी नहीं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, एक एक इलेक्ट्रॉन, 61, क्वेश्चन नंबर 61। 61 कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? अल्फा कण, ऑलरेडी, बीटा कण, पॉजिट्रॉन और हाइड्रोजन प्लस। क्या होगा जल्दी से बताइए। अल्फा सर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है तो अल्फा कण होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल, इस धातु का घनत्व न्यूनतम होता है, किस धातु का घनत्व न्यूनतम होगा बताइए? पारा हो गया, लोहा हो गया, सीसा हो गया और पोटेशियम हो गया। तो घनत्व सबसे कम किसका होगा? पोटेशियम। सबसे कम घनत्व किसका होगा? पोटेशियम का होगा, बिल्कुल सही बात। और सबसे ज्यादा किसका? पारा का होगा, याद रखिएगा। पारा। अगला सवाल, यह एक एस्टर है। यह क्या है? एस्टर है। तो साबुन क्या होता है? एस्टर होता है। साबुन एक प्रकार से सोडियम का एस्टर होता है, याद रखिएगा, है ना? और ऑलरेडी ग्लिसरीन जो होता है साबुन निर्माण में एक बाई प्रोडक्ट होता है। पूछता है क्या? तो ग्लिसरीन, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? साबुन। साबुन। जड़त्व का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से बताइए। जड़त्व का एसआई मात्रक क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया का एसआई मात्रक क्या है? जड़त्व का एसआई मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? अम्ल क्षार के साथ लवण। एसिड यदि बेस के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो क्या देगा? लवण। लवण लवण। देगा और जल देगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि पोखरा नगर किस देश में स्थित है? पोखरा नगर ऑलरेडी चर्चा में था, ये नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। समझ जाइए क्यों? क्योंकि नेपाल में जो सर्वाधिक आबादी किसका? काठमांडू का। और काठमांडू के बाद किसका? पोखरा का, याद रखिएगा, पोखरा का। चलिए, टेक्सॉल का उपयोग किसमें होता है? टेक्सॉल का उपयोग किसमें होता है? टेक्सॉल क्या है? तो टेक्सॉल एक दवा है। अभी जो बजट आया उसमें सरकार कितने प्रकार की दवा पर आयात शुल्क कम कर दिया है? जल्दी बताओ अमित कुमार। अमित कुमार, कितने प्रकार की दवा पर? 18। 17 प्रकार की दवा पर ऑलरेडी आयात शुल्क कम कर दिया है, जिसमें कैंसर की दवा टेक्सॉल है, याद रखिएगा। तो टेक्सॉल कैंसर की दवा है, स्तन कैंसर में इसका यूज होता है ना? यस सर। चलिए, फेफड़े के कैंसर में भी इसका यूज होता है टेक्सॉल। चलो, सर हाँ बोलो। अभी जो चल रहा है सर, जिसे एआई का इंडिया कुछ रिप्रेजेंटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है थोड़ा समझाइए। देखिए, एआई जो है ऑलरेडी पहली बार भारत में इसका कॉन्फ्रेंस चल रहा है। और अभी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि एआई के क्षेत्र में भारत का स्थान अभी तीसरा है, याद रखिएगा। समझ गए? और जी सर। बहुत तेज गति से ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में ऑलरेडी भारत आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए भारत सरकार एवीजीसी प्रोजेक्ट लाई है, और आगे करके एविएशन, वीडियो गेमिंग, है ना,
तो इस तरह करके ऑलरेडी भारत के 15,000 स्कूलों में 500 कॉलेज में इस तरह का लैब खोला जाएगा और बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में भारत और तेजी से आगे बढ़े। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक है और उसने क्या कर दिया, उसने चाइना का चाइना एक कुत्ता को खरीद कर बता दिया कि हमारा द्वारा डेवलप है, भारत के द्वारा डेवलप है। जब इसको डाला गया ऑलरेडी साइट पर तो चाइना दावा कर दिया कि ये तो मेरा कुत्ता खरीदा हुआ है, ये चाइना का डेवलप किया हुआ है। तो जग हसाई हुई, उसको हटाया गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इस कॉन्फ्रेंस से बाहर किया गया। वो लेडी जो बढ़ चढ़कर नेहा सिंह बोल रही थी उसको यहां से हटाया गया और इसलिए अभी चर्चा में है, याद रखिएगा। और इसका अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। हाँ, और इसका ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस अभी चल रहा है मंडपम में, याद रखेंगे, दिल्ली। समझ गए? चलो अगला सवाल। गिलगिट गॉर्ज किस किस गिलगिट जो खड़ है किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलगिट नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गिलगिट नदी जो सहायक नदी सिंधु की है, तो किसके किनारे होगा? सिंधु नदी का। जास्कर हो गया, हुंजा हो गया, गिलगिट हो गया, ऑलरेडी ये सब सहायक नदी किसकी? सिंधु नदी की, याद रखेंगे। चलो, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब सहायक किसकी? सिंधु की। तो गिलगिट भी सिंधु की सहायक नदी है। उत्तर हो जाएगा सिंधु। सिंधु किस ग्लेशियर से निकलती है, कौन बताएगा? सिंधु बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है, 2900 किलोमीटर लंबी है। चलो अगला सवाल। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री। याद रखेंगे। और विधानसभा में बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चलिए, बिहार में अतिजल दोहन किस तत्व के संकेतन से होता है? बिहार में अतिजल दोहन में किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? आर्सेनिक। मतलब अधिक से अधिक आर्सेनिक। हाँ, भूमि जल का दोहन जो हो रहा है ऑलरेडी, उसे क्या पता चल रहा है? तो बिहार में अतिजल दोहन से क्या हो रहा है? आर्सेनिक का मात्रा बढ़ जा रहा है। बिहार के 18 जिले में आर्सेनिक का मात्रा जो है ऑलरेडी बढ़ा हुआ पाया गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यही कैंसर की बीमारी के लिए काफी जिम्मेदार है। कौन? आर्सेनिक, ये ध्यान में रखेंगे। चलो अगला सवाल। अगला सवाल 71, आइए 71 निकालिए। कहता है बाग जाल, बाग जाल का संधि विच्छेद क्या होता है? बाक जोड़ जाल हो गया बाग जाल। बाग जाल का मतलब जो बात करके दूसरे को फंसाना चाहता है उसको बाग जाल बोला जाता है। चलिए अगला सवाल। कर्मधारय, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? कर्मधारय का मतलब क्या? पूर्व पद जिसका ऑलरेडी दो विशेष, पद की प्रधानता। हाँ बहुत बढ़िया। तो ऑलरेडी नवयुवक, नवयुवक क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास। चलिए अगला सवाल। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। अनुरूप क्या हो गया? रूप के अनुसार हो गया तो अव्ययी भाव हो गया। चलिए अगला सवाल 74। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, ऊपर कीजिए। भगवान हस्तिनापुर से आए, पांडव का संदेशा लाए, है ना? और तो ये जो, हाँ ये जो पंक्ति है उसमें कह रहा है, आगे क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन को और बढ़ाइए आगे, और आगे बढ़ाइए, और नीचे कीजिए।
और ऊपर कीजिए उसको, और ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए। हाँ, तो कह रहा है कि परिजन में उपसर्ग है। परिजन में एक उपसर्ग होता है, दूसरा प्रत्यय होता है। तो परिजन में उपसर्ग क्या है? जो परी है, परी जोड़ जन। तब ये परी सर परी आ गया, उपसर्ग प्रत्यय पूछ रहा है। चलिए अगला सवाल। ये सर 75 75 क्या सवाल है? 75। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इस सर्वनाम का उदाहरण है। तो क्या कह रहा है? जो मेहनत करेगा तभी ये सफल होगा, यानी कि ये संबंध बता रहा है। तो संबंधवाचक सर्वनाम है, याद रखना है। आंसर हो गया ए। अगला सवाल, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के अनुसार क्रिया का दो भेद होते हैं। एक हो गया सकर्मक क्रिया और दूसरा हो गया अकर्मक क्रिया। दो हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला, अनुज कान्हा मेरा अनुज भाई है। कान्हा मेरा अनुज भाई है। चलिए, तो देखिए अशुद्ध पकड़ा गया। अनुज भाई एक साथ नहीं होता। अनुज कहने का मतलब ही होता है छोटा भाई, समझ जाइए। अग्रज मतलब बड़ा भाई। तो भाई कहने की जरूरत नहीं है। तो ये बात क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। 77 का ये हो जाएगा। अगला सवाल, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के अनुसार अभी पढ़े थे, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, दो भेद हो जाएगा। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 9 जोड़ इक हो जाएगा। किसमें है? 9 जोड़ इक, 70 सी हो जाएगा। अगला सवाल, उ ए ए कौन सा वर्ण है? उ ए ए, उ ए ए कौन सा वर्ग? तो दीर्घ वर्ण हो गया, है ना। स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर, तो उत्तर हो जाएगा दीर्घ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 81। आइए, प्रतिकूल में कौन सा समास है? प्रतिकूल में कौन सा समास है? तो उत्तम, यही भाव होगा। हाँ, तो कुल हो गया, तब व्यय भाव हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऊपर कीजिए। अमित कुमार ऊपर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 82। 82, निम्न में से कौन सा काल का भी अर्थ होता है? काल, काल मतलब क्या? यमराज। काल का मतलब यमराज आ रहा है, काल आ गया तुम्हारा, तो यमराज हो गया। उत्तर हो जाएगा बी। जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम अनाहुत बोलते हैं, अनाहुत, अनाहुत। उत्तम का विलोम क्या है? उत्तम का विलोम क्या होता है? उत्तम का हो गया अधम। अधम मतलब गिरा हुआ, उत्तम मतलब ऊपर उठा हुआ। निम्न में से कौन एक जंगल का पर्यायवाची नहीं है? जंगल का पर्यायवाची नहीं है। अटवी मने जंगल, कानन मने जंगल, और ऑलरेडी विपिन मतलब जंगल। अवय, अवय मतलब जंगल नहीं, जहां हवा अनुपस्थित हो। चलिए उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द चुनिए? तत्सम शब्द को चुन लीजिए। तत्सम और तद्भव आप जानते हो। तो तत्सम क्या हो गया? तत्सम अंगारा, अंगारा, तद्भव अटारी, आधा, अमूल्य। अमूल्य हो गया क्या? तत्सम। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अमूल। चलिए उत्तर हो जाएगा सी। इलायची बांटना का मुहावरा क्या होता है? इलायची बांटना मतलब दावत देना, मतलब लोगों को न्योता देना, दावत देना, इलायची बांटना, है ना। निम्न में से शुद्ध वर्तनी को चुनिए। शुद्ध कौन है? शुद्ध कौन है? संग्रहित गलत हो गया। गृहिणी, गृहिणी, ये भी गलत हो गया। अधीन ठीक है। कुमुदनी, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अधीन। हाँ, अधीन ठीक है। चलिए 89।
89। गंगा जल में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। द्वंद्व। गंगा जल में कौन सा द्वंद्व यहाँ पर कहाँ है? गंगा जल में ऑलरेडी समास क्या हो जाएगा? गंगा का जल तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर का उदाहरण है? पता नहीं चल रहा है, आगे बढ़िए। भारत माता कविता में कवि किसे क्या कहता है? चलिए क्लियर नहीं है। जनतंत्र में जन्म का कविता। हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ है? हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ है? कविता पढ़ना होगा। नगर के बीचों बीच। हाँ पढ़ना होगा। नगर के बीचों बीच। हाँ चलिए अगला सवाल, हमारी नींद कविता में कवि का है ना, अक्षर ज्ञान कविता गया, लौट कर आऊंगा फिर कविता में रंग का, कविता पढ़ना होगा। आगे बढ़िए ऊपर, व्याकरण नहीं। मेरे बिना प्रभु, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, जाति प्रथा लोकतंत्र का प्रतीक, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाएगा क्या? इसको बोला जाएगा ऑलरेडी स्वतंत्रता बोलेगा, भ्रातृत्व बोलेगा, समता बोलेगा, तीनों सही है। चलो अगला सवाल, 20 के दांत कहानी सब पढ़ा है। 20 के दांत कहानी में लेखक मध्यम ने वर्ग। किसे लोगों पर व्यंग्य किया है? व्यंग्य किया है किस पर? अमीर पर, लोगों पर जबरदस्त व्यंग्य किया है। चलिए ठीक है, इसको कड़कड़ा दीजिए ऑलरेडी। दैट्स ऑल, लेट इट बी नाउ।